कि एक हीरो है बल अभिषेक, एक हीरोइन है अश्नू। विलन अगर नीचे है तो विलन को भी ऊपर लाएँगे ना हीरो के उससे, हीरोइन के सामने। तो अमाल को पूरा प्रॉपर विलन उठाया जा रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि वो सही कर रहा है। तो अश्नूर को वहाँ पे बस कमी लग रही है, उसके साथ सब चीज़ें बाकी परफेक्ट चल रही है, उसको मुद्दे को बड़ा बनाना है, तो अमाल जाएगा आगे तक। मेकर्स भी चाहते हैं, एज़ अ ब्रदर बोला था कि देख शो मुझे बहुत पसंद है, मैं खुद भी होकर आया हूँ, सब चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन फरहाना की गेम बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थी। कमाल ने उसको बोल दिया था कि भौंक रही है, आवाज़ आ रहा है, उसको ऑलरेडी पता है, वो ज़बरदस्ती क्रिएट कर रहा है चीज़ें। मैं अभिषेक को भी अच्छे से जानता हूँ 15 साल से, मैं अश्नूर को भी 11 साल से जानता हूँ। पर्सनल लेवल पे उनका क्या डिवोर्स का रीज़न है वो मुझे नहीं पता। उसको भी समझ में आ रहा है कि गौरव अपने हिसाब से सबको चलाना चाह रहा है, क्योंकि गौरव कर रहा है, गौरव की और कोई गेम ही नहीं है, गौरव का कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं हो रहा है। ईशान जी को निकाल दिया, अब गौरव को भी ऐसे करेगा, उसको भी निकाल देंगे। हमारे टाइम पे स्वामी ओम 4 बार ही अंदर बाहर किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है टली चक्कर। और हाँ, अश्नूर के लिए उनके भाई अब सपोर्ट में पूरी तरह से ऑल सेट। देख रहे हो अश्नूर का गेम? बिल्कुल डे वन से देख रहा हूँ और ऑब्वियसली क्योंकि बहन अंदर है तो सपोर्ट भी पूरे 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके ट्वीट्स और आपके स्टोरीज हर बार हेडलाइंस बना रहे हैं। वैसे सबसे पहला जो आपने किया था, आपको याद है वो क्या आपने लिखा था अश्नूर के सपोर्ट में? एक्चुअली पहला वाला तो याद नहीं, लेकिन बहुत बारी जब चीज़ें उसके साथ गलत हो रही है मैं हर बार ही लिख रहा हूँ, क्योंकि इसलिए मुझे याद भी नहीं, क्योंकि मैं हर बार लिख रहा हूँ और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मैं ही अंदर हूँ, क्योंकि मैं अश्नूर से इतना अटैच्ड हूँ और मुझे मतलब आई कैन फील इट कि उसको कैसा फील हो रहा होगा, क्योंकि मैं उसको जानता हूँ कि जब उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं वो रोक लेती है, तो मुझे पता है कि उसको क्या फील हो रहा है, वो मुझे सब समझ में आता है। और जाने से पहले भी जब राखी वो मुझे बांध रही थी तो तब उसने मुझे बताया था कि उसको ऑफर हुआ है, और मैंने उसको एज अ ब्रदर बोला था कि देख शो मुझे बहुत पसंद है, मैं खुद भी होकर आया हूँ, सब चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन मत जा, क्योंकि मैं नहीं देख पाऊंगा कि तुझे कोई अगर ऐसे बोलेगा, जैसे कि लोग बोल भी रहे हैं कि फॉर एग्जांपल कि जैसे अमाल ने उसको बोल दिया था कि भौंक रही है टाइप, तो वो नहीं अच्छा लगता। और बहुत सारी और भी चीज़ें जैसे फरहाना वगैरह भी बोलते हैं, तो मुझे ऑलरेडी पता था ये चीज़ें, लेकिन वो बहुत स्ट्रांग निकल के आ रही है, बहुत अच्छा कर रही है। और 21 साल की उम्र में जैसे उसने अपने आप को लोगों के सामने रखा है, एकदम उसने अपना ऑरा बना कर रखा है। जब वो बात करती है तो लोग ज़्यादा उससे आर्ग्यू नहीं करते, वो बोल देती है कि अपनी उसने लाइन एक बना कर रखी है कि यार उसको क्रॉस नहीं करने देती, तो वो चुप हो जाते हैं कि देखो मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, बोलती है जैसे फॉर एग्जांपल, तो लोग फिर आगे नहीं ज़्यादा बात करते, और फिर वो बोल देती जो जो वो बोलती है तो लोग सुनते हैं उसकी बात, और फिर ज़्यादा लड़ाई झगड़ा बढ़ता नहीं आगे। तो एक उसने अपने एक ऑरा बना कर रखा है जो कि बहुत अच्छा पॉजिटिव है और बहुत अच्छा कर रही है। आई थिंक जैसी वो है बिल्कुल वैसी ही है, बट मैं चाहता हूँ कि वो गेम खेले, क्योंकि अभी आजकल सभी गेम खेल रहे हैं, क्योंकि वैसे पर्सनैलिटी का शो है, लोग कहते थे जैसे हो वैसे ही रहो, वैसे ही दिखाओ, लेकिन फिर वो दिखते नहीं हो आप जैसे हो, फिर आप जैसे हो तो वैसे नहीं है। अगर आप किसी के मुद्दे में कूदोगे, ज़्यादा करोगे तो दिखोगे। तो ये अब चेंज हो चुका है चीज़ें। हमारे टाइम पे लोग यही कहते थे कि स्टैंड लो, अपने लिए लो, सब करो, लेकिन अब ऐसा हो गया कि यार बस करते रहो, क्रिएट करो ड्रामा। शहबाज आ रहा है, उसको ऑलरेडी पता है, वो ज़बरदस्ती क्रिएट कर रहा है चीज़ें। लोग आते हैं अब नए, तो उनको पता है कि करना क्या है। तो वो अभी बहुत वैसे गेम गेम टाइप हो गया कि गेम खेल रहे हैं, तो वो मुझे थोड़ा उससे प्रॉब्लम है मुझे। पर मैं ये कहूँगा कि जिस तरह आपने कहा कि वो मैच्योरली चीज़ों को हैंडल कर रही है, बहुत पॉजिटिव हो गई है, उस चीज़ को भी इरिटेटिंग बताया जा रहा है फिर। नहीं, उस चीज़ को इरिटेटिंग नहीं, उसको तो बोल रहे कि वो दिख नहीं रही ना, इसलिए कम दिख रही थी, ये बोल रहे थे। लेकिन अभी उसने गेम अपनी स्ट्रॉन्ग करी है, इंडिविजुअल गेम खेल रही है। हाँ, अभिषेक का साथ ज़रूर है एज अ फ्रेंड, लेकिन वो अपनी अपने अलग उसके भी मुद्दे हो रहे हैं, धीरे धीरे वो ग्रो कर रही है, उसने गेम अप हो रही है उसकी। और जो सलमान सर के साथ भी जैसे जो वीकेंड पे हुआ था, तो उसको काफ़ी सिंपैथी भी मिली और लोग उसको और पसंद कर रहे हैं उस वजह से। अभिषेक एज अ फ्रेंड बोल रहे हो आप? एज अ फ्रेंड है? क्योंकि बहुत सारे लोग तो उसे लव एंगल और कपल का नाम दे रहे हैं। वो तो देखो करेंगे ही, ऐसा होता ही है। जब पीछे अगर आप देखो, जो आप दिखाओगे वही दिखेगा। अगर आप पीछे गाने डाल दोगे अमाल के रोमांटिक वाले, जब वो नॉर्मल बात कर रहे हैं मोन्टाज आप वो डालोगे, तो वो बिग बॉस दिखाना चाह रहा है, क्योंकि और कोई जेन्युइन फ्रेंडशिप लड़का लड़की की हुई नहीं है शो में। अब जब हुई नहीं है तो उनको तो चाहिए ना ये फ्लेवर भी। अब लड़ाई झगड़े के फ्लेवर है, कोई रोमांटिक एंगल भी चाहिए, बिग बॉस को ही चाहिए, क्रिएटिव टीम को ही चाहिए। तो वो ये कर रहे हैं, लेकिन ये लोग बहुत क्लियर है, दोस्ती ही दिख रही है, मतलब बहुत जेन्युइन दोस्ती दिख रही है। मैं अभिषेक को भी अच्छे से जानता हूँ 15 साल से, मैं अश्नूर को भी 11 साल से जानता हूँ। दोनों से मेरी बात भी हुई थी अलग अलग जाने से पहले, पर मैंने दोनों को नहीं बताया था कि अश्नूर अंदर जा रही है। क्योंकि फिर उससे अगर अगर ऐसे बात होता ना, अगर कोई बंदा ऐसे करता है, क्योंकि मैंने पहले भी सीजन में देखा है, अगर पहले ऐसी बात करा दो या दोनों को फ्रेंड, तो फिर वो अंदर जाके ना ऑर्गेनिक नहीं बनता है। तो मैंने कुछ नहीं बताया, लेकिन दोनों की बात सुनी, दोनों को बताया कि ऐसे ऐसे करना चीज़ें जो जो, क्योंकि हम जब अंदर जब तक जाते हैं ना, तो आप 4-5 हफ्ते बाद समझ में आता है कि गेम है क्या ये। तो अगर पहले से थोड़ा सा आइडिया हो तो आप थोड़ा ईजिली आपको पता है कि यार, अगर आपको वीकेंड के बारे में, अगर आपको, जैसे मुझे क्या लगता था पहले
कि वीकेंड के बारे में मुझे डांटनी पड़ी ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि यार मुझे तो डांटनी पड़ी, मैं बच गया। लेकिन आपके बारे में बात ही नहीं हो रही, तो ये बेसिक चीज़ें बताइए कि यार बात होनी चाहिए आपके बारे में वीकेंड पे, अगर आपको नहीं हो रही तो मतलब आप कम दिख रहे हो, तो आपको ये बेसिक चीज़ें मैंने बताई थी। लेकिन जितना मैं अश्नुर को जानता हूँ, कोई लव एंगल नहीं होने वाला है शो में, वो उसका बेस्ट फ्रेंड ही रहेगा, और यही सच है। आपने कहा आप अभिषेक को भी 15 सालों से जानते हो। अभिषेक की फर्स्ट वाइफ ऑल ऑफ सडन अब आ रहे हैं और इंटरव्यूज़ कर रहे हैं और अभिषेक पर वाइफ है वो, और जब वो कपल था, मैं उनकी शादी पे नहीं जा पाया था, लेकिन हम इतने क्लोज थे कि वो हर बर्थडे पे मेरे दोनों आते थे उनके, मैं घर जाके चिल करता था। तो मुझे भी बुरा लगा, यू नो, वो आकांक्षा भी मेरी अभी भी जैसे ऑन सोशल मीडिया पे फ्रेंड है, ऑन इस पे इंस्टाग्राम वगैरह पे, लेकिन आई फेल्ट रियली बैड फॉर हिम, क्योंकि जो बोलना अभी वो बिग बॉस में इतना अच्छा कर रहा है, तो उसको आने, अब वही लगता देखो यही है कि वो भी अंदर जाना चाहती है गेम के, इसलिए कर रही है। अदरवाइज़ हो गए उनके डिवोर्स को भी 5-6 साल तो हो गए हैं, जितना मुझे याद है, तो उस हिसाब से तो नहीं करना चाहिए था। ओके। लेकिन जिस तरह के आरोप वो लगा रही हैं कि वो सही इंसान नहीं है, कैरेक्टर पर भी उँगली उठाया, तो आप तो दोस्त हैं ना, मैं तो तो 15 उस साल पर से जानता हूँ मैं, अब देखो वो पर्सनल लेवल पे उनका क्या डिवोर्स का रीज़न है वो मुझे नहीं पता, और ना मैं उसमें घुसना चाहूँगा अब वो, बट एक बंदा अंदर है, एक बंदा बाहर है, तो वो गलत ही है। अगर आप दोनों आज करना है तो दोनों मीडिया में बात कर लो ना, तो समझ में आएगा। अब एक बंदा जब अंदर है, आप बाहर पीछे से बोल रहे हो, वो मुझे उस चीज़ से वैसी प्रॉब्लम है। मतलब जब आप, मैं अगर बिग बॉस के अंदर हूँ, मैं कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं है, और आप बाहर से उसकी गेम खराब कर रहे हो, जबकि बहुत अच्छी लग रही है अभिषेक की गेम, मुझे टॉप 3 में लग रहा है वो आराम से। तो अगर आप बाहर से ऐसे उसको कर रहे हो, लेकिन फैंस को भी सब पता है, फैंस को भी किसी उसको ही लेना देना नहीं है, अब लोग भूल भी गए हैं, लोग उसको आगे अच्छा लग रहा है अभिषेक, सबको लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं अभिषेक को। तो और अभिषेक और अश्नूर की मुझे जो फ्रेंडशिप वो बहुत अच्छी लग रही है, मैं तो चाहता हूँ कि वो दोनों टॉप 3 टॉप 2 में जाए एंड में। अभी हाल फिलहाल में ना अशनूर, मतलब पहले तो एक ग्रुप ही हुआ करता था ये पॉजिटिव लोगों का, है ना, जिसमें आवेश था, नगमा थी। नगमा थी, और फिर अपना अभिषेक तो है ही, अशनूर है, गौरव भाई थे। लेकिन अभी हाल फिलहाल में गौरव के साथ भी वो अशनूर का थोड़ा बहुत ना वो डिफरेंसेस दिख रहे हैं। बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है, वो अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है अश्नूर का वो अब दिख रहा है, और यही तो मैं चाहता भी था। अब वो बोल रही है उसको जो पसंद नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है इनिशियली, आप पहले पता नहीं चलता, लेकिन अब उसको भी समझ में आ रहा है कि गौरव अपने हिसाब से सबको चलाना चाह रहा है, क्योंकि गौरव कर रहा है, गौरव की और कोई गेम ही नहीं है, गौरव का कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं हो रहा है, गौरव का बस यही है कि वो ही वॉन्ट्स कि मैं पीछे से प्ले करूँ, लेकिन अब वो गेम ही नहीं बची, बाकी लोग बहुत एक्टिव हैं, तो ये नहीं चलेगा अभी आजकल के ज़माने में, उसको फ्रंट फुट पे आना पड़ेगा, नहीं है फ्रंट फुट पे वो। अब जैसे आपने देखा है जीशान जी को निकाल दिया, अब गौरव को भी ऐसे करेगा, उसको भी निकाल देंगे। होता सब वोटिंग से ही है, लेकिन क्रिएटिव टीम जो पीछे बैठी है वो आपको ऐसा सिचुएशन में डाल देगी कि आपको आप निकल ही जाओगे। वोटिंग में भी अगर डाल दिया फॉर एग्जांपल गौरव और अश्नूर को, तो गौरव चले जाएंगे फैन फॉलोइंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी, या मुझे जितना लगता है, लेकिन क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू वैसे कर देंगे। अगर मृदुल के साथ भी डाला तो मुझे लगता है मृदुल को ज़्यादा वोट्स मिलेंगे वोटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वो जिसको उन्होंने जो अगर गेम को कुछ दे रहा है ना, तो वो बचाएंगे कैसे भी करके, या तो उसको सीक्रेट रूम में डाल देंगे, या तो कोई ऐसा ऐप में दे देंगे, तो जिसको बचाना है वो जाने नहीं देंगे जो अच्छा कर रहा है गेम में। तो सबसे ज़रूरी है, जैसे कोनिका जी सबसे बड़ी एग्जांपल, सबसे कम वोट, सबसे कम फॉलोइंग थी उनके इंस्टाग्राम वगैरह पे भी, वोट्स भी सब पहले हफ्ते निकल गए थे, लेकिन उनको कैसे बचा दिया ऐप में देके फर्स्ट वीक में ही, फिर नॉमिनेशन में भी नहीं काफ़ी बारी आई है वो, तो वो कर ही देंगे ऐसा, आप जाओगे ही नहीं अगर आप गेम को दे रहे हो, और ऐसे ही होता है। पर अगर आप गेम को नहीं दे रहे हो, तो अवेज इतनी फ़ैन फॉलोइंग, नगमा इतनी फ़ैन फॉलोइंग, तो आपको उन्होंने सेकंड चांस भी नहीं देंगे, चाहे कुछ भी कर लो। आई गेस फरहाना के साथ ये हुआ था, इविक्ट करके रूम में नेहल रखा के साथ था। भी वही हुआ हाँ, था, फरहाना के साथ भी वही हुआ था। हमारे टाइम पे स्वामी ओम 4 बार ही अंदर बाहर किया है, प्रियंका जग्गा, तो ये सब वही चीज़ हम रिलेट कर पाते, तो मैं समझ पा रहा हूँ कि वो कुछ भी करोगे, अगर आप गेम को दे रहे हो मसाला, हमारे लिए बहुत इरिटेटिंग है, लेकिन लोगों को मज़ा आता है ये सब चीज़ें देखने में कि आज कोई तो ट्रबल मेकर भी होना चाहिए ना, तो करेक्ट इट्स फन दैट वे। अशनूर को छिपकली बोला फरहाना ने, तो उस वक्त आपको लगा, एंड फिर जिस तरह से कुनिका जी ने, अरे ये तो बड़ी चंट है, तब मुझे इन लगा था चीजों पे, बुरा, हाँ, क्योंकि वो ऑब्वियसली कोनिका जी ने तो ऐसे ही कुछ भी बोल दिया था कि बैक बाइट करती है, वो करती है, बिग बॉस शो ही ये है, कुछ तो क्या करोगे आप, और बैक बाइट तो करोगे, उसमें कोई भी करेगा ही, वो सभी करते हैं बैक बाइट ना। तो कुनिका जी का लगा था, लेकिन कुनिका जी भी थोड़ी है मुफट है, बोल देती है, लेकिन कुनिका जी गेम में अच्छा कर रही है, उन बड़ी भी है, तो मुझे ठीक लग रही है उनकी गेम, बट फरहाना की गेम बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव लगती है मुझे, और वो गेम में भी इसीलिए है कि ट्रबल ट्रबल मेकर के उससे, लेकिन उनको भी थोड़ा टाइम में निकाल देंगे अगर वो ऐसी ही रहेंगी, तो थोड़ा सा एक होना चाहिए कि जैसे गेम को अब एक थोड़ा पॉजिटिव भी कुछ कहीं ना कहीं से तो आना चाहिए ना। जैसे अमाल पूरा नेगेटिव जा रहा था, लेकिन उसको किसी ना किसी तरह से उसके लिए क्लैपिंग करवा दी कुछ करके, तो एक पॉजिटिव एंगल भी डाल दिया, तो अगर वो सब करके उसको ऐसा
पोर्ट्रे करा जाए क्रिएटिवली तो वो आगे तक जाता है इंसान, जैसे अमाल जाएगा आगे तक। लेकिन क्यों अमाल मेकर्स चाहते हैं अमाल जाए इसलिए? अमाल मेकर्स भी चाहते हैं, एक तो वो पर्सनैलिटी भी बड़ी है, बाहर फेमस पर्सनैलिटी थी, प्लस मेकर्स भी चाहते हैं, प्लस वो गेम को दे भी बहुत कुछ रहा है। वो गेम नॉन स्टॉप देता है, वो कुछ भी बोलता है, वो एकदम जैसे एक होता है ना बॉम्ब होता है कि कभी भी फट सकता है, वो वैसा है। वो अपने पेरेंट्स के बारे में अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ता है, उनके बारे में बोल देता है। फिर वो अपने फैमिली कज़न्स जो उनके ताया चाचा वगैरह के बारे में बोल देता है, कुछ भी बोल देता है। तो ऐसा एक वॉलेटाइल बंदा उनको चाहिए ना कि जो गेम को कुछ भी कर दे। फिर अभिषेक के मुंह पे हाथ लगा दिया, वो कुछ ना कुछ करता रहता है, इंस्टिगेट वगैरह। तो वो गेम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। प्लस उसको जो थोड़ा पॉजिटिव वाला तड़का दे देते हैं या उसको थोड़ा सपोर्ट कर देते हैं, तो वो दिख रहा है कि उसको आगे तक लेकर जाना चाहते हैं। पर्सनैलिटी भी तो बड़ी है ना, वो फेमस भी था, इतने बड़े बड़े गाने दिए। तो अगर ऐसी पर्सनैलिटी थोड़ा नेगेटिव भी दिख रही है, पॉजिटिव भी दिख रही है, तो वो आगे तक जाएगी। पर इस तरह से आपको नहीं लग रहा है वो उस चीज़ को और उसकी अमाल की उन हरकतों को वो बढ़ावा दे रहे हैं? जैसे सर से सर लड़ाकर वो फाइट करने वाली बात थी, जहाँ पर होस्ट सलमान खान कह रहे हैं कि गलत था उसमें, बिल्कुल गलत था। होस्ट खुद कह रहे हैं कि नहीं नहीं पहला पहल अभिषेक ने किया। मैं बताता हूँ, सिंपल चीज़ है। एक टीवी शो चल रहा है, 500 करोड़ का शो है, ठीक है। एक हीरो है, फॉर एग्जांपल अभिषेक, एक हीरोइन है अशनूर। अभी हीरो फर्स्ट डे से ही अगर हीरो ही हीरो रहेगा तो मज़ा नहीं आएगा ना। तो एक विलन भी होगा, एक हीरो भी होगा। तो विलन अगर नीचे है तो विलन को भी ऊपर लाएंगे ना हीरो के, उससे हीरोइन के सामने। तो वही एक शो की तरह एक शो ही बनता है क्रिएटिवली। पूरे एक हीरो होता है, एक हीरो का दोस्त होता है, उसी तरह से एक शो होता है। तो अमाल को पूरा प्रॉपर विलन उठाया जा रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि वो सही कर रहा है, तो वो और गलतियाँ करेगा। और जब गलतियाँ करेगा तो वही तो चाहिए बिग बॉस में कि लोग गलतियाँ करें। वही तो प्रोमोस कटते हैं, वही टीआरपी आती है। तो वही है। वही हुआ ना, क्योंकि अभी वो गोलगप्पे वाले टास्क में उसने लिटरली पुश किया, वो वीडियो में क्लियरली विजिबल है। लेकिन फिर बाद में उस चीज़ को वो ये कर रहा है। ओके चलिए, हमारे पास तो वक्त कम है। मैं आखिरी सवाल ये पूछूंगा कि क्या लगता है आपको अशनूर को किन लोगों से दूरी बनाकर, फिलहाल तो उसने हर एक से एक लाइन ड्रॉ करके रखा हुआ है, पर फिर भी किन से दूरी बनाकर रखनी चाहिए नंबर 1, और कौन होगा टॉप 5 में? यार उसको किसी से दूरी बनानी नहीं चाहिए, उसको सबसे भिड़ना चाहिए, उसको गेम खेलनी चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत जैसी है बिल्कुल वैसी ही है, लेकिन अभी टाइम्स हैव चेंज्ड। अभी लोगों को गेम खेलनी है, लोगों को गेम देखनी है कि लोग जैसे तान्या मित्तल है वो एक्स्ट्रा कुछ गला अलग ही कर रही है, वैसा नहीं करना है। पर जैसे भिड़ना भी है, वन ऑन वन भी आना है। जैसे वो बोलती है, गुस्से में बोल देती है लोगों को, जैसे थोड़ा बहुत बोल देती है, उसके बाद वो छोड़ देती है टॉपिक और लोग भी शांत हो जाते हैं। लेकिन उसको चीज़ों को पकड़ के थोड़ा और ज़्यादा मुद्दा बनाना चाहिए, जैसे अभिषेक करता है। अभिषेक क्या करता है, अभिषेक की क्वालिटी बहुत अच्छी है। जब कोई गलती करता है ना, कुछ किसी ने बोल दिया, जैसे उसने कुछ भी फिंगर दिखा दी थी मालती ने, तो उसने पकड़ लिया उस चीज़ को और बड़ा बना दिया। तो अशनूर को वहाँ पे बस कमी लग रही है, उसके साथ सब चीज़ें बाकी परफेक्ट चल रही है, उसको मुद्दे को बड़ा बनाना है। क्योंकि दिखेगा वही ना जो मुद्दा बनेगा, बड़ा बनेगा, यही गेम चाहती है। पर आगे चल के आपको नहीं लगता कि अभिषेक के साथ जो दोस्ती निभा रही है वो उस पर भारी पड़ेगा? क्योंकि एक टाइम आएगा जहाँ उसको गेम और दोस्ती में से खुद को चूज करना होगा। तो उस टाइम तो तब वो बहुत आगे का टाइम है, लेकिन गेम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये चाहिए ही है ना। गेम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चाहिए कि आपके हर किसी के साथ रिश्ता हो, एक दोस्ती का रिश्ता, एक दुश्मनी का रिश्ता, कुछ ना कुछ रिश्ता सबसे बनेगा, तभी तो होगी ना। सबसे वही आपने जब मुझसे क्वेश्चन पूछा कि किससे दूरी बनानी चाहिए, मैंने कहा दूरी किसी से नहीं बनानी चाहिए। अगर किसी से दुश्मनी, जो कोई पसंद नहीं है तो उससे दुश्मनी होनी चाहिए। कोई दोस्त है तो उससे और दोस्ती होनी चाहिए, सबसे मतलब ज़्यादा एक्सट्रीम होनी चाहिए हर एक फीलिंग, हर एक इमोशन। और टॉप 5 में मेरे हिसाब से आई थिंक अशनूर है, अभिषेक है, अमाल है, बसीर है और तान्या है। एक मिनट, तान्या, तान्या definitely है। एक्सप्लेन, दिस नीड्स एन एक्सप्लेनेशन। तान्या देखो ना, अब ज़रूरी नहीं है कि लड़ाई झगड़े से ही आगे जाता है। वो कुछ भी जो कहानियाँ बना रही है वो सुनने में बहुत अच्छी लग रही है। वो जो ड्रामा क्रिएट करती है वो भी तो एक एक चीज़, फ्लेवर है ना। हाय, दिस इज़ रोहन मेहरा एंड यू आर वाचिंग टेली चक्कर।